तो हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10 इंग्लिश 2024 3 इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया प्लस पोएम देखेंगे। आपको 3 इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया बताऊंगा और पोएम बताऊंगा। आपके यहाँ से 3+3 6 नंबर पक्का हो जाएगा। 3 नंबर पोएम का, 3 नंबर सेंट्रल आइडिया का। आपको कौन सा सेंट्रल आइडिया याद तैयार करना चाहिए, कौन सा नहीं, और कैसे लिखा जाता है, पूरी डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जो बताऊंगा पेपर में 100% सेंट्रल आइडिया आएगा। और पोएम कौन सा आपको पोएम याद करना है वो भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, तो पोएम क्या है, लास्ट में आपको पोएम लिखने का तरीका बता देता हूँ। पहले आपको जो इम्पोर्टेंट है वो पोएम बता दे रहा हूँ। सेंट्रल आइडिया बता रहा हूँ, पोएम नहीं, सॉरी सेंट्रल आइडिया जो है उसे बता दे रहा हूँ। डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फॉरेस्ट हैं इसके राइटर। ए टाइगर इन द जू, लेजिल रॉय नॉरिस, अमांडा रॉबिन क्लीन। इन तीनों को आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के परीक्षा से के लिए। ठीक है, तीनों तैयार कर लीजिए। 100% आपको 3 पूछता है तो उसमें से एक लिखना होता है। आपको थोड़ी ना पता कौन पूछेगा, तो आप तीनों तैयार कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात ले आया हूँ, तीनों तैयार कर लीजिएगा। तो ठीक है, तो चलिए हम पोएम बता देता हूँ। तो पोएम आपको क्या याद करना है, कौन सा पोएम तैयार करें। तो फ्रेंड्स, तो आपको पोएम 4 लाइन का लिखना रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं। द अवे ए क्रो सू डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो 4 लाइन का ये तैयार कीजिए और 4 लाइन ये दूसरा पोएम। ये पहला और ये दूसरा, 2 पोएम तैयार कीजिए। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। तो आपके बोर्ड के पेपर में दो प्रश्न पत्र जो होता है उसमें से अगर आप मान लीजिए इसमें से कोई एक भी आ जाता है तो आप एक लिख सकते हैं, क्योंकि जो प्रश्न पत्र में आया रहता है पोएम उसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाता है, किस तरीके से बोर्ड के पेपर में लिखें, एग्जामिनर फुल मार्क्स दे। बिल्कुल इस तरह से बताऊँगा, उसी तरह लिखिएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, फुल मार्क्स। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बताता हूँ। यहाँ इसी स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसे तैयार कर लीजिए। 2 बार लिखेंगे ना कॉपी में पढ़कर, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो आपका यहाँ से 3 नंबर पोएम का आता है, 3 नंबर, और 3 नंबर सेंट्रल आइडिया का पक्का हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं डस्ट ऑफ स्नो पे आप सेंट्रल आइडिया किस तरीके से लिखोगे। तो आप पहले क्या करिएगा, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो जिस पे लिख रहे हैं उसे हाईलाइट कर दीजिएगा, जो राइटर है उसे भी हाईलाइट कर दीजिए। तो द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फॉरेस्ट। आपको इतना जो लिख रहे हैं, जो सेंट्रल आइडिया लिखेंगे उसमें इतना लिखना जरूरी है। क्यों, वहाँ पर जो सेंट्रल आइडिया लिखेंगे वहाँ पर नाम बदल दीजिएगा, और रॉबर्ट फर्स्ट जो लिखे हैं उनका राइटर लिख दीजिएगा, जो सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। तो ठीक है, इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट समटाइम्स certain moments of action which are simple have largest signification. They can change the mood of life of a person. The way a crow shakes down dust of snow on the poet inspire and gives him the idea to shake off his depressed thought, become cheerful and do something यूजफुल। तो जरूरी नहीं आप पूरा इतना लिखें, ठीक है। आप कम से कम 3 से 4 लाइन लिख के ऊपर से 3 से 4-5 लाइन लिख दीजिएगा, और अपने नीचे से थोड़ा मोड़ा बना के लिख दीजिएगा पढ़कर। आपको फुल मार्क्स मिलेगा, 3 मार्क्स पूरा मिल जाएगा आपको। आपका 3 मार्क्स कहीं जाएगा नहीं, पूरा 3 मार्क्स मिलेगा। उसी तरह लिखिएगा। आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। जैसे मान लीजिए आप 1 2 3 4 5 से 6 लाइन लिख लीजिए यहाँ तक पूरी स्टॉप। तो इसके नीचे से बना कर लिखिए, और राइटर और फॉरेस्ट पूरा हाईलाइट होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से लिखिएगा। आपको पोएम भी बता दिया हूँ, कौन सा पोएम याद करना, बस वो 2 पोएम याद कर लीजिए, हो जाएगा आपका। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए कमेंट कीजिएगा।